हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डी कोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। आज हम हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं होती हैं और इनकी जितने भी प्रकार की बोलियां होती हैं वो किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, आज इस बारे में हम यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पेपर की एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कोई 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पूछा जाता है कि ये बोली कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए ख़ास बनाया है कि आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प मिले। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये बोली कहाँ की है, किस क्षेत्र की है, तो आप इसका जवाब दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कब बनाया गया, क्या हुआ, थोड़ा सी इसकी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। ठीक है, और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को हमारी राजभाषा माना गया है और देवनागरी लिपि को इसकी लिपि माना गया है। ठीक है, और हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी हमारे देश में लगभग एक संपर्क की भाषा है और हमारे देश के लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी अपना प्राप्त कर चुकी है। सिर्फ भारत में ही हिंदी नहीं बोली जाती, अगर हम बात करें विदेशों में तो फिजी में, मॉरिशस में, इंग्लैंड में, नेपाल में, सूरीनाम में, आपका गुयाना में, कनाडा में, इन सब जगह पे भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए ये हमने हिंदी का इतिहास जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं बोलियां क्या होती है। ठीक है, छोटा कॉन्सेप्ट लेते हैं पहले। बोलियां, बोली किसे कहते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न होता होगा कि भाषा क्या है, बोली क्या है और उपभाषा क्या है। ठीक है, तो बोलियां मतलब एक छोटे, इनका जो वो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में जो सामाजिक व्यवहार के लिए जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, जो हम शब्द यूज़ करते हैं उन सबको हम बोली बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको लिखित इसका संविधान नहीं मिलेगा, मतलब इसमें लिखित कोई आपको साहित्य नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उपभाषा क्या होती है। उपभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बोली से थोड़ा विस्तृत होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इस भाषा में लिखे हुए आपको साहित्य मिलेंगे, साहित्य की रचना इसमें होती है, वो सारी उपभाषाएं होती है। ठीक है, और अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा एक बहुत विशाल क्षेत्र है। ठीक है, उसमें क्या, उसमें बहुत सारे साहित्य की रचना की जाती है, उसी में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो भाषा एक बहुत बड़ा और विशाल क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने बोली, उपभाषा और भाषा के अंतर को यहाँ पे समझा। अब आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। ठीक है, और उसमें उन उपभाषाओं में उस बोलियां कौन कौन सी बोली जाती हैं। ठीक है, और वो बोलियां बोलने वाले क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारी उपभाषाएं होती हैं देख लीजिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये हमारी मुख्य उपभाषाएं हैं। अब उसमें बोलियां कौन कौन सी हैं और वो बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारी मुख्य उपभाषाएं हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस उपभाषा में कौन कौन सी बोली है। तो पहला देखते हैं, पूर्वी हिंदी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। और वो कहाँ कहाँ बोली जाती है उसका क्षेत्र देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उसी तरह से अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें जो दूसरी मुख्य उपभाषा है, तो इसका आकार बहुला में देखिए क्या क्या आता है। कौरवी या खड़ी बोली, मतलब खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं, बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, और अगर एक होता है ओकार बहुला, इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। तो हम देख सकते हैं कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी दोनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी मुख्य उपभाषा है वो है बिहारी। तो बिहारी कहाँ कहाँ बोली जाती है देख लेते हैं। भोजपुरी, बिहारी में कौन कौन सी बोलियां हैं? भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। ध्यान दीजिए, ये जो मगही है और भोजपुरी है लगभग आपको एक जैसे लगेंगे बोलने में। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सब है आपकी बिहारी बोली में, बिहारी उपभाषा में। और इसका क्षेत्र क्या है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। हम जानते होंगे लगभग भाषाएं भोजपुरी आप देखेंगे तो बिहार में भी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी देखते हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाई, मेवाती, मालवी, वागड़ी और हड़ौती। एक बार क्वेश्चन में हड़ौती को पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब सारी राजस्थान में बोली जाती हैं, सिर्फ राजस्थान में। अब पहाड़ी बोली का देखते हैं। पहाड़ी बोली, पहाड़ी नाम से ही समझ जाइए, जो भी पहाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली कहाँ कहाँ पे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ये पूरा चार्ट हमने देखा, उपभाषा, बोलियां और उसके मुख्य क्षेत्र। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पूर्वी हिंदी जो है उसमें जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है वो किस किस राज्य में बोली जाती है भारत के। उसी तरह से बाकी जो भी है ब्रज आप देख सकते हैं, अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। उसी तरह से आपका ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी बोली, पहाड़ी बोली, ये सब कहाँ, किस राज्य में, किस जिले में बोले जाते हैं, किसके जिले में, अब इसके बारे में हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं अवधी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। अवधी को और भी क्या कहते हैं? पूर्वी कहते हैं या कौशली कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी या कौशली भी हम अवधी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, उन्नाव में, सीतापुर, बहराइच, फैजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, बाराबंकी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के और भी राज्य है, कानपुर वगैरह भी है। लगभग 19 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें कि आपको अवधी बोली जाती है। अब एक बात और भी बता दूं, अवधी ये हमारी एक तरह से पुरानी भाषा, इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो रचना किया है वो अवधी भाषा में ही हुई है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो पद्मावत लिखी है जिस पे की मूवी भी बनी है, तो ये अवधी भाषा में ही उन्होंने लिखी है। तो ये बहुत ही प्राचीन और बहुत समृद्धशाली भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी भाषा है। अब हमारी बघेली आ जाती है। ठीक है, तो बघेली का देखते हैं। बघेली हमारी जबलपुर में, मांडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, सॉरी ये मिर्जापुर है। ठीक है, बांदा, दमोह, रीवा, सतना, इलाहाबाद, बिलासपुर, कोरिया। अब ये सब आप देखिए, जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, दमोह। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं कुछ। और रीवा, सतना ये आपका मध्य प्रदेश का आ जाता है। इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश का है। ये छत्तीसगढ़ साइड का है, बिलासपुर। ठीक है, तो देख सकते हैं हम बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है। फिर से देखते हैं, जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, दमोह, रीवा, सतना, इलाहाबाद, बिलासपुर और कोरिया। ठीक है, ये एक जिले का नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी रायपुर में, बिलासपुर में, सारंगगढ़ में, खैरागढ़, बालाघाट और नंदगांव। कहाँ कहाँ पे? रायपुर, बिलासपुर, सारंगगढ़, खैरागढ़, बालाघाट घाट और नंदगांव में बोली जाती है आपकी छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी देखते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, भोजपुरी, मगही और मैथिली आपकी कौन सी बोली है? बिहारी। ठीक है, बिहारी उपभाषा के तहत ये सारी बोलियां आती हैं। तो भोजपुरी में उत्तर प्रदेश के, अब पता है भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और बिहार में भी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, महाराजगंज, सुल्तानपुर, मऊ, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच। बिहार का देख लीजिए, चंपारण है, रांची है, बक्सर है, भभुआ है, भोजपुर है और भी बाकी कुछ हैं क्षेत्र जहाँ पे कि भोजपुरी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथिली। मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? ठीक है, सॉरी आपकी आ गई मगही। मगही एकदम भोजपुरी से मिलती जुलती है। पटना में, गया में, भागलपुर, हजारीबाग, नालंदा, गया, चतरा, मुंगेर, बेगूसराय, सिंहभूम और सरायकेला में कहाँ कहाँ बोली जाती है मगही? एक बार फिर से देखते हैं, पटना, गया, भागलपुर, हजारीबाग, नालंदा, ठीक है, गया, चतरा, मुंगेर, बेगूसराय, सिंहभूम, सरायकेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और मुंगेर में। ठीक
ठीक है। देख सकते हैं मुंगेर में आपका मगही मैथिली दोनों ही बोला जाता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर में मैथिली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। खड़ी बोली का सबसे पहले विकास किसने किया था? ये अमीर खुसरो जी ने किया था, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले इसमें एक कविता लिखी थी खड़ी बोली में। वो ये थी कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहली कविता का उन्होंने निर्माण किया था खड़ी बोली में। और इसके जो आपको मतलब खड़ी बोली का अगर विकास करने वाला किसी पर्सन को माना जाएगा तो वो अमीर खुसरो जी को ही माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हिंद का हूँ और हिंद मेरा है, ठीक है। कहीं अगर आ जाता है कि ये किसने कहा है तो ये अमीर खुसरो जी ने बोला है, ठीक है। तो देखते हैं खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून, बिजनौर और मुरादाबाद। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून, बिजनौर और मुरादाबाद में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं बांगरू या हरियाणवी। बांगरू या हरियाणवी इसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, करनाल, रोहतक, पटियाला, नाभा, जींद और हिसार में। एक बार फिर से देखते हैं। दिल्ली में, करनाल में, रोहतक में, पटियाला में, नाभा में, जींद में और हिसार में आपका ये बांगरू या हरियाणवी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा नाम से ही हमें कृष्ण जी की याद आने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि ब्रजभाषा में बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने कि कृष्ण के भक्ति के ही बारे में बहुत सारे काव्य लिखे हैं जो बहुत सारे ब्रजभाषा में हैं। और एक प्रसिद्ध है जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। सूरदास जी ने रचित किया है, सूरसागर, कृष्ण भक्ति का ही है, ठीक है। तो ये ब्रजभाषा में है। आगे बढ़ते देखते हैं भाषाएं कौन कौन सी हैं ब्रज में। मतलब ब्रजभाषा में ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, मैनपुरी, बदायूं, वृंदावन, ठीक है। मथुरा में, अलीगढ़ में, आगरा में, भरतपुर में, धौलपुर में, मैनपुरी, बदायूं और वृंदावन में ब्रजभाषा बोली जाती है। अब कन्नौजी बढ़ते हैं आगे, कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी है उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर और हरदोई में आपका ये कन्नौजी बोला जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर और हरदोई में आपकी कन्नौजी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं बुंदेली। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसको सुनने से ही क्या याद आ जाता है? झांसी, ठीक है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा और होशंगाबाद में बुंदेली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं राजस्थानी बोली। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। अभी हमने पिछला पेपर 2016 का सॉल्व किया था तो उसमें हड़ौती बोली को पूछा गया था कि वो अब राजस्थान में भी देखिए, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर राजस्थान और दक्षिण राजस्थान अलग अलग है, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है ये पूछ लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन आया था, हड़ौती को पूछा गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं राजस्थानी बोली में इन सारे मतलब दिशाओं वाले, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में कौन सी बोली बोली जाती है उसको देखते हैं। पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में ढूढाही, हड़ौती। उत्तर राजस्थान में मेवाती, अहिरवाटी। दक्षिण राजस्थान में मालवी और निमाड़ी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब लास्ट हमारा बचता है हमारे उपभाषा का पहाड़ी, ठीक है। अब पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आता है? पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊं में बोलने से यहाँ एक और आपकी बोली बन जाती है कुमाऊनी। तो कुमाऊनी कहाँ कहाँ बोली जाती है? नैनीताल में, अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में। ये सारे राज्य आपके वही पत्थर वाले हैं, पहाड़ी हैं, वहीं पर ये पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो आज हमने हिंदी के बारे में, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में देखा। कहाँ किस ज़िले में वो बोलियां, किस राज्य में और किस ज़िले में बोलियां बोली जाती है, ये हमने देखा है। इससे 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने थोड़ा आपको लिस्टिंग करके दे दिया है, बाकी आप बुक उठाइए, इसे भी पढ़िए और बुक में भी देखिए कि और भी किस क्षेत्र में बोली जाती है और इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। मुझे अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो चलिए, मैं स्क्रीन के उस तरफ हो जाऊंगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ताकि आप इसका नोट्स बना पाएंगे और एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।